स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट क्या है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, और स्किल डेवलपमेंट हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं और घर से ही शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ की पहचान हमारे घर से ही होती है। बच्चों को क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें अपने बच्चों को बचपन से ही एक तो ना टेक्निकली चीज़ें सिखानी चाहिए। तो वो कोई कुछ भी टेक्निकली हो, जिससे कि बच्चों के अंदर ना एक इंटरेस्ट पैदा होगा। और अगर इन केस वो सब ये चीज़ें ना सब फ्यूचर में काम आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज़ की इंसान को होनी चाहिए। और अगर बचपन से हम लोग उनको चीज़ें सिखाएंगे, और अगर बचपन में सिखाई हुई चीज़ें इंसान मरते दम तक याद रखता है, तो बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए, टेक्निकली जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनसे उनका दिमाग भी डेवलप होता है। दूसरा, जनरल नॉलेज उनकी बढ़ती है बच्चों की। और इन सब के साथ साथ हमें अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों का और बुरी बातों का भी ज्ञान हमें उनको देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आगे चल के ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती है। मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारी जनरल चीज़ें हैं, वो बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, एमएलए एमपीज़ क्या होते हैं, या किस शहर की कैपिटल क्या है, कंट्रीज़ कितने हैं, टोटल वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं। तो ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें अगर जब हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं ना, तो उनका माइंड भी तेज़ होता है, माइंड डेवलप होता है और स्किल पावर बढ़ती है। दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है। और इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि बच्चों को तमीज़, तहज़ीब, संस्कार, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ुद भी हमसे ही सीखते हैं बच्चे, जैसा हम बिहेव करेंगे वैसे बच्चे भी सीखते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम सबसे पहले तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे से बिहेव करें अपने घर के अंदर पहले तो, और बाहर भी। तो बच्चे भी वैसे ही बिहेव करेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे कैसे उठना है हमें, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और हमें ख़ुद भी अमल करना चाहिए। तभी बच्चे भी, जाहिर सी बात है, तभी बच्चे अमल करेंगे। तो संस्कार और तमीज़, तहज़ीब साथ, पढ़ाई के साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या। हम सपोज़ एक इंसान है जिसको नॉलेज नहीं है, जो मिसाल के तौर पर जो बेचारा स्कूल ही नहीं गया किसी वजह से, तो उसको नहीं पता कि ज़िंदगी में कैसे जिया जाता है, या
क्या या तमीज़ और बदतमीज़ी में क्या फ़र्क है। और अगर वही, क्योंकि वो तो उसके पीछे तो मजबूरी है, क्योंकि वो सब चीज़ें इसको, वो स्किल उसको मिली नहीं, वो इसको भी स्कूल बेचारा गया ही नहीं, या गया 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 तो उस लेवल पे नहीं गया। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहा। तो और संस्कार और तमीज़ तहजीब ये हमारे कंट्री का, एक कंट्री में शुरू से चली आई है, और हम इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए हम मशहूर भी है। अपने संस्कारों के लिए हमारा नाम आता है, हम जाने जाते हैं, और हम वही सब खोते जा रहे हैं। मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तमीज़ तहजीब को एक अलमारी के अंदर बंद कर दें, अपने संस्कारों को हम पीछे छोड़ दें। अपने तमीज़ तहजीब के साथ, संस्कारों के साथ अपने आप को डेवलप करें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते रहें। दूसरा कि जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक स्टोरी तो नहीं कहूँगा, एक हकीकत है कि जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था कहीं पे, तो मैंने देखा कि एक कोई 4 व्हीलर वाला था, और वो बेचारा जा रहा था, तो हल्का सा एक बाइक वाले से उसने जब बैक किया तो टच हो गया, और सुबह का वक्त था। तो वो जो 2 व्हीलर वाला बंदा था ना, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, बच्चा उसके साथ था। तो ठीक है, गलती 4 व्हीलर वाले की थी, और उसके भी आगे शायद कुछ था, तो उसको भी शायद उतना नहीं ध्यान दिया, तो हल्का सा ही टच हुआ था, बहुत ज़्यादा टच नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, 2 व्हीलर वाले ने क्या किया, उसको गाली देना शुरू कर दिया, और उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर और दुनिया की सारी गाली जितनी आती थी उसको दे दी। खैर, जो 4 व्हीलर वाला बंदा था उसने कुछ नहीं कहा, और वो क्योंकि सुबह का वक्त था, तो शायद उसने क्या सोचा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि चाहता तो वो भी कुछ कह सकता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो चला गया। तो ये इंसिडेंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे अब मेरे साथ सपोज़ कोई बच्चा है मेरे पास, मेरे साथ जा रहा है, और अगर मैं उस बच्चे के सामने मैं गाली देता हूँ, तो ऑब्वियसली वो गाली सीखेगा। अब उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा कि अगर हम जा रहे हैं, और अगर इनकेस कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गाली देनी चाहिए। तो अब वो स्कूल भी जा रहा है, और वो गाली भी सीख रहा है। वो गाली सीख रहा है अपने घर से, और स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए। तो हम इधर तो एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को, और उधर गाली भी सिखा रहे हैं। क्या नॉनसेंस वाली बात है। अरे भाई, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो इंसान बनो ना, इंसानों की तरह रहो, इंसानों की तरह बिहेव करो। क्यों इतना हाई टेम्पर हो जाते हो भाई इस तरह से। तो हाई टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चलते हैं तो गलती किसी से भी हो सकती है, और इंसान एक गलतियों का पुतला है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। अगर उसकी गलती, अगर आज उसकी गलती है, तो कल हमसे भी गलती हो सकती है। उसको कंप्रोमाइज़ करो, सॉरी बोलो, या जैसे भी उसको कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म करो कहानी। गाली देने से होता क्या है, गाली देने से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो और असर ये हुआ कि उसके बच्चे को गाली सीखने को मिली, और उसको ये समझ आ गया कि हाँ भैया, अगर सामने वाला गलती करे तो उसको 2-4 सेकंड के अंदर दुनिया की जितनी भी गाली है सारी गाली दे दो उसको। तो भाई ऐसा मत करो, अपने बच्चों को स्किल दो। स्किल
डेवलप करो, उनकी माइंड डेवलप करो, उनको संस्कार दो, तमीज़ तहज़ीब उनको सिखाओ। अगर हम विद्या के मंदिर में जा रहे हैं ना, तो विद्या के मंदिर की थोड़ी सी कदर करो। और कदर करने का मतलब ये है कि पैसे कमाने के साथ साथ अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं पैसे कमाने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, बंगला ख़रीदने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में बनाने के लिए, तो उसके संस्कारों के साथ, तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ। नहीं तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, बंगला गाड़ी ख़रीदने के लिए, कार ख़रीदने के लिए, और दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको संस्कार और चाहिए, तमीज़ के दायरे में रह कर के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो सब कुछ हासिल करो, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आप सब हासिल करो, बंगला ख़रीदो, गाड़ी ख़रीदो, और जो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को जितना आप कंफर्टेबल बना सकते हो उतना बनाओ, लेकिन तमीज़, तहज़ीब और संस्कारों के साथ। तो ख़ुद को भी सबसे पहले इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन, और ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो भी संस्कारों के रास्ते पे चले, तमीज़ तहज़ीब के रास्ते पे चले, और हमारे देश की संस्कृति जो हम अब को खोते जा रहे हैं वो वापस आए, और हमारा देश एक संस्कृति, एक तमीज़ तहज़ीब की बदौलत जैसे पहले जाना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उसी तरह से हम जाना जाएगा। और सो प्लीज़ अपने बच्चों को और ख़ुद को स्किल बनाएं, स्किल पावर दें, ख़ुद को भी अपने आप को करें, और लेकिन अपने संस्कारों के साथ, तमीज़ तहज़ीब के साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।